ओम शांति। 1 जून 2024 की साकार मुरली। आज की मुरली बहुत विशेष है। आज प्यारे बाबा हम बच्चों को रूहानी प्यार करना सिखा रहे हैं और परम धाम जो आत्माओं का देश है उसका वंडरफुल नज़ारा बाबा ने दिखाया है और फिर घर जाने की विधि समझाइए। साथ ही आत्माओं का आपस में रूहानी प्यार कैसे हो सकता है, हम आत्माभिमानी की प्रैक्टिस कैसे करें, ये भी बाबा हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं और सदा प्रसन्नचित रहने का वरदान मिल रहा है। आज के इस विशेष अनुभूतियों की मार्ग प्रदर्शना देने वाली मुरली को हम एक स्थान पर टिक कर बैठकर नोटबुक पेन लेकर एकाग्र होकर सुने और स्मृतियों को जागृत करके सुने। चलें, जगाएं अपनी स्मृति को। कौन हूँ मैं? एक प्यारा सा ज्योति बिंदु देह की भ्रुकुटी में जगता, देह को प्रकाशित करता, इन आँखों से देखता, कानों से सुनता, मुख से बोलता, मैं प्यारा सा बिंदु आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। वो मेरे प्यारे परम पिता वंडरफुल देश परम धाम के निवासी हैं, जहाँ अनेकों आत्माएं भी जगमगाती हैं। अमर ज्योति बिंदु हैं, सब शांत हैं, शुद्ध हैं। उनके ऊपर जगमगाते मेरे बाबा अपना धाम छोड़ पधार रहे हैं। मनुष्य लोक में, ब्रह्मा तन में मेरी अंतर की आँख उन्हें देखती है और महसूस करती हूँ उनके मुखारविंद से मधुर मुरली उच्चारण हो रही है। मैं आत्मा इन कानों से भगवानुवाच सुनती हूँ। आज शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, जिस्म से नहीं। तो बहुत सुंदर सावधानी दी बाबा ने कि आत्मा भाई भाई की दृष्टि से एक दूसरे को देखो और उसी रूहानी प्यार में रहो। दैहिक प्यार, जिस्म का प्यार ना हो, क्योंकि इससे बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं और जब रूहानी प्यार होता है तो सारे विकार नष्ट होते हैं। इसलिए हमें अटेंशन रखना है कि आत्मिक प्यार में रहें, भाई भाई की दृष्टि रखें। और अब सुनते हैं बाबा ने जो आत्माओं का घर परम धाम है उसका वंडरफुल नज़ारा बताया है। बाबा कहते, जो भी आत्माएं मेरे घर परम धाम में आती हैं, दृश्य क्रिएट करें। परम धाम, चांद तारों से पार का देश, लाल सुनहरी प्रकाश, दूर तक फैला ब्रह्म तत्व का पोलार और उसके अंदर विधिवत जगमगाती आत्माएं अपने अपने सेक्शन में विराजमान। उनके ऊपर जगमगाते शिव बाबा। तो बाबा समझा रहे हैं
जो भी आत्माएं मेरे घर में आती हैं वे अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती हैं। फील करते जाएं, सेक्शंस हैं वहाँ भी आत्माओं के, वे कभी भी हिलती डुलती नहीं है। डीप साइलेंस और स्टिलनेस है। वहाँ पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नज़दीक रहती हैं। शिव परमात्मा के नज़दीक धर्मों की मुख्य आत्माएं जगमगा रही हैं। उनके पीछे उनकी धर्म की आत्माओं के सेक्शन बने। वहाँ से नंबरवार अपने अपने समय पर पार्ट बजाने आती हैं। ये वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक ही बार तुम्हें मिलती है कि किस प्रकार से आत्माएं परम धाम में ऐसे विधिवत निवास करती हैं। फिर बाबा उस घर का और वंडरफुल नज़ारा आज हमें बता रहे हैं। देखते जाएं अंदर की आंख से कि निराकारी दुनिया में आत्माओं की छोटी जगह होती है, क्योंकि आत्मा कितनी छोटी है और शरीर कितना बड़ा होता है। मनुष्यों को तो जगह चाहिए चलने फिरने, खेलने, पढ़ने, नौकरी करने की, और आत्माओं को वहाँ पर बहुत छोटी जगह होती है। थोड़ी सी जगह में कॉम्पैक्ट रूप में आत्माएं बेहद के लालाकाश में विराजमान होती हैं। हर एक आत्मा अपनी अपनी जगह पर जाकर रहती है और अपने अपने धर्म की जगह पर अपने अपने सेक्शन में आते हैं। ऐसे लगता है जैसे नंबरवार खड़े हुए हैं। वास्तव में तो आत्मा न खड़ी होती है न बैठती है, लेकिन आसमान में जैसे सितारे होते हैं लटके हुए, उसमें शारीरिक रूप की बात नहीं है, लेकिन रूहानी रूप है आत्मा का। उसको हम जैसे ही अंतर की आँख से देखते हैं बहुत आनंद आता है, मन शांत हो जाता है, अंदर रूहानी शक्ति भरने लगती है। ऐसे घर में जाने का दिल होता है। आज की मुरली में बाबा ने हमें वापस घर जाने की गतिविधि समझाई है कि बच्चे जानते हैं बाप यहाँ आए हुए हैं। हम बच्चों को गुल गुल पतित से पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे। फिजिकली हाथ से पकड़ कर ले जाने की बात नहीं होती है। सभी आत्माएं ऐसे उड़ेंगी जैसे टिड्डियों का झुंड उड़कर जाता है। अब उन्हों का भी कोई गाइड होता है। कितना बड़ा झुंड होता है, कईयों ने देखा हुआ होगा। पुराने ज़माने में टिड्डी दल आता था तो बाबा ने कहा वो सूर्य की रोशनी को भी ढक देते थे। खेतों के खेत उजड़ जाते थे, एक गाइड के पीछे सब टिड्डियाँ उड़ जाती थी। अब बाबा कहते आत्माएं भी ऐसे शरीरों को छोड़ करके अनगिनत आत्माएं झुंड के रूप में बाबा के पीछे उड़ेंगी। आत्माएं भी इतनी अनगिनत हैं जो कोई गिनती कर न सके। तो शारीरिक रूप से जाने की बात नहीं है। आत्माएं शरीरों को छोड़कर पूरे ग्लोब से ऊपर की ओर उड़ती हुई बाबा के पीछे पीछे ऐसे परम धाम में जाकर विराजमान हो जाएंगी। आज फिर प्यारे बाबा हमें आत्मिक स्वरूप का रूहानी प्यार रखने के लिए समझा रहे हैं कि बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को बाप समझाते हैं और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। ये बाप ही आत्माओं को बैठ समझाते हैं। बाप की श्रीमत है, बच्चे कहाँ भी रहते हुए मुझे याद करो। कैसे याद करो, उसका उदाहरण बाबा ने बहुत अच्छा दिया है। जैसे कन्या होती है
तो वह जानती नहीं कि हमको कौन पति मिलेगा। पुराने ज़माने में तो शादी से पहले एक दूसरे को देखते भी नहीं थे। चित्र देखती है तो उसकी याद ठहर जाती है, फोटो देख के ही दिल की लगन लग जाती है। फिर कहाँ भी रहते एक दूसरे को दोनों याद करते रहते हैं। ये जैसे कि एक प्यार की इंटरनल टेक्निक बाबा ने बताई है, ऐसे ही तुम्हारा रूहानी प्यार चाहिए। ये रूहानी प्यार जो बच्चों का आपस में भी आत्मा आत्मा का होता है और बच्चों का बाप के साथ भी ऐसा रूहानी प्यार चाहिए कि आँख न जाने दिल पहचाने। दिल से हम समझ पाते हैं कि मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, मेरा बाबा ज्योति स्वरूप, और अंदर से संबंध जोड़कर दिल की लगन लगा देते हैं। तो तुम्हारा आपस में भी और बाप के साथ भी बहुत प्यार होना चाहिए। तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो, एक बाप के बच्चे हो, तो तुम्हारा रूहानी प्यार चाहिए। तो आज पूरा दिन हम इस बात की प्रैक्टिस करते रहें कि जो भी सामने वाला दिखे उसके मस्तक में सितारा देखें। ये आत्मा है, मेरा भाई है, और जो भी इसको शरीर मिला है वो पहचान इसकी एक्टिंग है, इसका रोल है। अंदर से शुद्ध आत्मा है, मेरा भाई है। अब बच्चों को बाबा को याद करने में एक पजलिंग आती है। बाबा आज उस मूंझ का, पजलिंग का निवारण समझा रहे हैं। मूंझ क्या है? बच्चे कहते हैं हम अपने को आत्मा निश्चय तो करें, लेकिन बाप को कहाँ याद करें, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा समझ लेते हैं। तो बाप कहाँ है? तो बाबा कहते हैं मैं परम धाम निवासी हूँ। तुम्हारी आत्मा भी वहाँ रहने वाली है, फिर यहाँ पार्ट बजाने आती है। तो तुम परम धाम में बाप को याद करो। और अगर बाप को चिट्ठी लिखनी है तो बाप जिस तन में प्रवेश करते हैं इनकी एड्रेस भी बताते हैं, इसलिए तुम लिखते ही हो। क्या एड्रेस लिखते हैं जब लेटर लिखते हैं? शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा। फिर वहाँ की एड्रेस पर चिट्ठी भेज सकते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि इस समय जबकि मैं यहाँ आया हुआ हूँ, आकर बच्चों को ज्ञान देता हूँ, तो पुराने तन जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उनके मुख द्वारा मैं बोलता हूँ। उनकी आँखें भी हैं जिनसे देखता हूँ, और फिर उनके मुख से तुम्हें ज्ञान अमृत भी मिलता है। इसे गौमुख कहते हैं। तो दोनों बातें बाबा ने समझा दी हैं कि मुख्य रूप से शिव बाबा को याद करो परम धाम में, और फिर कोई बातचीत करनी है तो ब्रह्मा तन में याद भी कर सकते हैं और लेटर भी लिख सकते हैं। बाबा लेटर का जवाब भी दिया करते थे। फिर बाबा हमें हमारे रोल को और स्पष्ट करते हुए बता रहे हैं कि तुम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण हो। तो ब्रह्मा और ब्राह्मणों का रहस्य सुनते हैं। बाबा कहते हैं अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर देखने जाते हैं। ब्रह्मा बैठा है, दाढ़ी आदि दी हुई है, तो बहुत बुजुर्गी रूप दिखाया है, सफ़ेद दाढ़ी मूछ, बुजुर्ग शरीर। अब ब्रह्मा को दाढ़ी आदि वाला मनुष्य रूप दिखाया है। तुम ब्राह्मण भी मनुष्य के रूप में हो, ब्रह्मा के बच्चे। तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, ब्रह्मा की औलाद, क्योंकि
तुम ब्राह्मणों को ही सारा ज्ञान है, तो शिव बाबा सम्मुख आकर ब्रह्मा तन द्वारा तुम्हें पढ़ाते हैं। तो ये साधारण मानव था, इनके तन में बुजुर्गी में शिव बाबा ने प्रवेश करके इनको नाम दिया है ब्रह्मा। तो तुम उनके द्वारा शिव बाबा को पहचान कर आस्तिक बन जाते हो, क्योंकि बाप में इतना ज्ञान है जो सागर को भी स्याही बनाओ तो भी अंत पाया न जा सके। तो बाबा अपना सारा राज ब्रह्मा तन द्वारा स्पष्ट करते हैं। इसलिए तुम ब्राह्मणों को बाप सब सहज करके समझाते हैं। तो बाप को जानना है और फिर बाप के द्वारा जो ज्ञान मिला है उसको धारण करके स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। साथ ही आज बाबा हमें आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस बता रहे हैं कि अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं। आई माना आत्मा, माई माना मेरा ये शरीर। फील करें, आई द सोल, point of light in the center of the brain, a shining star. My, मेरा, ये शरीर है, पराई वस्तु, ऊपर से पहनी हुई। मुख्य हूँ मैं आत्मा। तो जैसे सतयुग में सदा ये पता रहता है कि हम आत्मा हैं, ये हमारा शरीर है, ये शरीर दृढ़ हो गया है। अभी वहाँ पक्का था कि हम आत्मा हैं, इसलिए स्व आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये ध्यान रखना है, ये अभ्यास बार बार होता रहे कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है और मैं आत्मा ये एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती हूँ। यह अभ्यास हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर सकता है और सतयुग की तैयारी है ये। और अब लेते हैं प्यारे बाबा से आज का वरदान। वरदाता का वरद हाथ अपने मस्तक पर महसूस करें। उनके स्पर्श से अनंत शक्ति अंदर समा रही है। वरदान मिल रहा है, बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहे, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव। तो जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। तो प्रसन्न चित्त कोई भी बात में प्रसन्नचित्त नहीं होते हैं। जो क्वेश्चंस होते हैं अंदर की उलझने, वो खुशी को खा जाती हैं। तो प्रश्न समाप्त, तो प्रसन्नता परमानेंट हो जाती है। तो कोई भी डाउट्स ना हो। तो प्रसन्न चित्त वो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे, क्योंकि प्रश्न समाप्त हो गए हैं। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकता करने वाली, सामना करने वाली आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। तो याद दिलाएंगे अपने को, मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ, हद की कामनाओं से मुक्त हूँ, मेरे सब प्रश्न समाप्त हैं। मेरे लिए कोई कुछ भी कर रहा है वो निर्दोष है।
क्योंकि मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। मेरी सब कामनाएं समाप्त हो गई हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति मेरे सामने आए, मैं उससे संतुष्ट हूँ। यह अभ्यास करते रहेंगे तो प्रसन्न चित्त रहेंगे। स्लोगन है, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप से नहीं। अगर अटेंशन से करेंगे तो व्यर्थ को समाप्त करके समर्थ बनते जाएंगे। तो चलिए अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, देख लेते हैं सब देहधारियों को आत्मा भाई भाई के रूप से, और फील करते हैं कि संसार नाटक पूरा हो रहा है। बाबा आया है आत्माओं को पतित से पावन बनाने, और अब उड़ने की बारी है। संसार नाटक पूरा हो रहा है। सब आत्माएं शरीरों को छोड़ टिड्डी दल की तरह इकट्ठी झुंड बनाकर उड़कर परम धाम की ओर जा रही हैं, जहाँ मेरा बाबा जगमगा रहा है और सब आत्माएं सितारे उस शांति देश में प्रवेश करते बाबा के समीप अपने अपने सेक्शन में बैठते जा रहे हैं। सुंदर दृश्य, गहन शांति का, कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। एक अनंत प्रकाश का सागर सामने जगमगाता सब आत्माओं पर प्रकाश बरसा रहा है। मैं परम धाम निवासी आत्मा बाबा के दिव्य प्रकाश में समाई हूँ। ओम शांति।